हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन पे। हम बात करने वाले हैं आपके टॉपिक की। तो इसके पहले हमारा जो लेक्चर था जिसमें हमने जाने थे कि हमारे जो कलरिंग एजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, किस प्रकार यूज किए जाते हैं, किन सोर्सेज से हमें प्राप्त होते हैं, सारी चीजें हमने जानी थी। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें तो जिसमें हम क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे आपके कलरिंग एजेंट्स के, ताकि हम चीजों को समझ सकें कि कैसे, जैसे मान लीजिए क्या होता है कि प्रॉपर अगर हम बात करें टॉपिक की तो नहीं चीजें याद होती, लेकिन अगर हम शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा अच्छे से याद कर लेते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि उसके अंतर्गत हमें क्या चीजें हैं जो हमें लिखनी है। अब जैसे कलरिंग एजेंट की हम बात कर लें तो इसमें दो टाइप्स के दिए हैं। पहला तो नेचुरल है, ठीक है, नेचुरल कलर है जो कि नेचुरल सोर्सेज से है, नॉर्मल है, ठीक है। सिंथेटिक कलर है, तो सिंथेटिक कलर में क्या आता है, ये दोनों चीजें अगर हम जान गए कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं तो हमें थोड़ी चीजें माइंड भी रहेंगी और हम समझ भी जाएंगे। अब जैसे आता है नेचुरल कलर, नेचुरल में आपका एनिमल भी आता है, प्लांट, मिनरल, जो कि हमने इसके पहले पढ़ भी लिया और इसके अंतर्गत हमने जान भी लिया था कि क्या क्या चीजें थी एग्जाम्पल में, ठीक है। अब जैसे इसमें आता है आपका कोकस कैक्टी एंड आपका आता है कार्मिनी एसिड, ठीक है, कार्बनिक एसिड, ये दोनों आपके एनिमल सोर्सेज के अंतर्गत हो गए। प्लांट में बात करें तो आपका एलिजेरिन एंड इंडिको आता है, मिनरल में बात करें तो फेरिक ऑक्साइड होता है एंड आपका टाइटेनियम डाइऑक्साइड होगा। ये आपके मिनरल के एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। अब जैसे सिंथेटिक कलर में आ जाए तो कोल तार कलर और दूसरा आपका लेक्स हुआ, जो कि हमने इसके पहले भी जो लेक्चर्स थे उसमें लास्ट टॉपिक हमारा यही था जिसपे हमने डिस्कस किया था। आते हैं सिलेक्शन कैसे करना है, सिलेक्शन क्राइटेरिया पे डिस्कस करते हैं। सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज का करना, जैसे कि सर्टिफिकेशन स्टेटस, और दूसरा क्या देखना होगा, हमें ये भी देखना होगा कि एस्थेटिक ऑफ अ डाई, ये क्या होना चाहिए सिलेक्शन में हमें देखना होता है। अब जैसे सर्टिफिकेशन इन द सेंस स्टेटस क्या है उसका, जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, सारी चीज़ें प्रॉपर हमें चेक करनी होती है। अब दूसरा फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द डाई, उसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी भी हमें चेक करनी होती है, देखना होता है, सिलेक्शन करना होता है, सिलेक्ट करना होता है क्राइटेरिया। दूसरा पीएच और पीएच की स्टेबिलिटी भी हमें चेक करनी होती है, आपके जो भी लिक्विड प्रिपरेशंस में हो रही होती है। आगे डाई मस्ट बी फोटो स्टेबलाइज्ड होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, ये भी हमें देखना होता है। पर्सनल प्रेफरेंस है जो कि कंज्यूमर्स के पॉपुलेशंस की वजह से, ये हमें ध्यान देना होता है। यहाँ तक हमने जान लिया सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब एडवांटेज क्या क्या है इसके, एडवांटेज पे हम बात कर लेते हैं। तो एडवांटेज आता है, प्रोवाइड होता है आपका ग्रेस और बेटर आपके जो भी आई होते हैं, आई अपीलिंग कैरेक्टर्स आपके प्रोडक्ट्स में, ये एडवांटेज होता है आपका कि जब भी जैसे कि प्रोवाइड करता है ग्रेस और बेटर आपका आई अपीलिंग कैरेक्टर होता है, जिससे कि क्या होता है आपके प्रोडक्ट्स में तो काफ़ी क्या हम कह सकते हैं बेहतर, अच्छा दिखता है, अच्छा होता है। दूसरा फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट, किसके लिए होता है, इसका जो ट्रीटमेंट होता है काफ़ी इफेक्टिव, और आपका पॉइजनिंग जो होता है हम करें तो अर्ली स्टेज में मोस्टली हमें देखने को नहीं मिलेगा, तो ये काफ़ी तरीके का क्या होता है ट्रीटमेंट जो होता है काफ़ी इफेक्टिव होता है। कलर प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपके किसमें कर रहा होता है, फास्ट रिकॉग्नाइजेशन में आपका जो भी मेडिसिन होता है काफ़ी अच्छा प्ले करता है रोल। दूसरा डिफरेंट कलर की बात करें तो डिफरेंट कलर जो आपके मेडिसिन का होता है वो क्या मदद कर रहा होता है, डॉक्टर्स को क्या कर रहा है, मदद कर रहा होता है आइडेंटिफाई करने में ड्रग्स के बारे में पेशेंट से। अब बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि नहीं समझ पाते, बहुत सारी दवाइयाँ अगर उनको दे दी जाए 4-5 दवाइयाँ तो वो नहीं समझ सकते, लेकिन अगर कलर है, जैसे मान लीजिए एक आपका जो टैबलेट होगा वो वाइट हो गया, एक आपका जो हुआ वो येलो हो गया, एक आपका रेड हो गया, ऐसे ही तो क्या होता है कभी कभी डॉक्टर को भी आइडेंटिफाई करने में पेशेंट को आसानी होती है कि भाई लाल वाली गोली इस टाइम लेनी है, पीली वाली गोली इस टाइम लेनी है, तो क्या होता है पेशेंट भी उस चीज़ को समझ जाता है, तो डॉक्टर्स को भी काफ़ी हेल्प मिलती है। दूसरा प्रीवियस ट्रीटमेंट्स के लिए डॉक्टर्स के अगर हम बात करें बी कम फैमिलियर होते हैं आपके कलर्स प्रोडक्ट के साथ, और दूसरा हेल्प मिलता है उनको किसमें, सेल और मेडिसिन में, तो ये हमारे एडवांटेज की बात हो गई। दूसरा इसमें आता है डिसएडवांटेज,
कलरिंग प्रॉपर्टीज आपकी जो होती है वो नॉट, अगर हम देखें तो एलिगेंट नहीं होती है। दूसरा इसमें आता है दे डू नॉट शो देयर लास्टिंग इफेक्ट। क्या होता है? लास्टिंग इफेक्ट पहली बात तो शो नहीं करता आपके सॉल्यूशंस में। नेक्स्ट आते हैं इसमें डिसएडवांटेज, कुछ समय में जो इफेक्टिव होता है, कैसे क्या हो रहा है? इफेक्टिव हो जाता है। अब किसके द्वारा हो रहा है? सनलाइट के द्वारा। जो भी आपके सनलाइट फेड्स होते हैं आपके कलर में, आपके किससे जा रहे होते हैं? आपके कोल तार। दूसरा, बहुत सारे हमारे कलर्स जो होते हैं उनका जो व्यवहार, जो उनका बिहेव होता है वो फीबल होता है आपके इंडिकेटर, और आपका जो भी क्या करता है? अल्टरेशन करता है आपके पीएच। जो भी आपके पीएच होते हैं आपके क्या कर देता है? मे बी एकम्पनाइज्ड कर देता है। किसके साथ चेंज कर रहा है? चेंज कर देता है कलर और आपके टिंक्टोरियल पावर्स में। तो ये आपके एक तरीके का डिसएडवांटेज भी है ड्रग्स का। दूसरा आ जाते हैं आइडेंटिफिकेशंस के लिए। तो यहाँ तक हमने क्लियर किया। अब आइडेंटिफिकेशंस में हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे यूजेस बात कर लेते हैं। यूजेस पे देखेंगे इनका उपयोग में आए तो इंक्रीज करता है एक्सेप्टेबिलिटी आपके पेशेंट से। दूसरा, वार्निंग, ठीक है, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्रिपरेशन, ये आपके इसके अंतर्गत ही यूजेस में आएगा। आते हैं फ्लेवरिंग एजेंट की तरफ। कलरिंग एजेंट हमारा हमने समझ लिया, फ्लेवरिंग एजेंट क्या हो सकता है उस पर डिस्कस करते हैं। तो फ्लेवरिंग को पढ़ने से पहले हम नॉर्मली भी समझ लेते हैं। दवाइयाँ हम लेते हैं बहुत सारे, मोस्टली सिरप की बात कर लेते हैं। सिरप जब हम लेते हैं तो कभी पाइनएप्पल फ्लेवर लगता है, कभी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लगता है, तो कभी कोई दूसरा फ्लेवर। मतलब दवाइयाँ जो होती हैं मोस्टली हमें अलग अलग फ्लेवर्स में देखने को मिलती हैं। अब ऐसा क्यों करना पड़ता है? ऐसा इसलिए करना पड़ता है ताकि जो पेशेंट है उसको दवाइयाँ लेने में प्रॉब्लम ना हो, कंज्यूम करने में प्रॉब्लम ना हो, वो आसानी से दवाइयों को ले सके। नहीं तो उनका टेस्ट बहुत अजीब होगा तो उन्हें भी दिक्कत होगी दवाइयाँ लेने में। ये प्रॉब्लम हो गई। दूसरा, मोस्टली हम यूज़ करते हैं तो बच्चों के केसेस में ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको फ्लेवरिंग एजेंट का। दूसरा, हमारे जो बुजुर्ग होते हैं उनके केसेस में भी, उनकी दवाइयों में भी मोस्टली इनका यूज़ मिलेगा। वैसे तो मोस्ट ऑफ द देखें ड्रग्स में तो हम फ्लेवरिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं। अब जैसे अब समझ लेते हैं फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट जो आपका होता है एक तरीके का वाइटल रोल प्ले करता है, मास्क देता है। क्या कर रहा होता है? मास्क करता है। किस चीज़ का? फ्लेवर का। किस पे? दवाइयों में, ठीक है। फ्लेवरिंग एजेंट जो आपका होता है वो डिसएग्रीएबल टेस्ट होता है आपके लिक्विड डोजेस फॉर्म का, जिसका हम उपयोग करते हैं, यूज करते हैं आपके ओरल पर्पसेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अगर हम इन ऑर्डर टू इंक्रीज द पेशेंट, अगर हम कॉम्प्लियंस की बात करते हैं तो कुछ आपके जो भी एंटीबायोटिक्स होते हैं जिसको हम कहते हैं मैस्टिकेटेड आपके माउथ, और च्यूएबल टैबलेट। च्यूएबल टैबलेट्स आपने मोस्टली खाए होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें क्या होता है, आपको फ्लेवर देखने को मिलता है। आपके जैसे एंटासिड हो गए, जनरली क्या देखने को मिलता है? स्वीटेंड देखने को मिलता है, मीठा होता है, और उसी के साथ आपको फ्लेवरिंग एजेंट भी उसमें मिल जाता है। कभी पुदीना फ्लेवर भी होता है और कभी दूसरे फ्लेवर में आपको देखने को मिलता होगा। आते हैं सुटेबल मास्किंग फॉर फ्लेवर्स फॉर वेरियस प्रोडक्ट टेस्ट। अब जैसे टेस्ट प्रोडक्ट की बात करें तो साल्टी, बिटर, स्वीट्स, और ये सारे आपके आते हैं किसमें? टेस्ट के प्रोडक्ट्स। अब जैसे इसमें आता है सुटेबल मास्किंग फ्लेवर तो आपका एप्रिकॉट, बटर स्कॉच, वैनिला, ये सारे आपके फ्लेवर्स में आएंगे। दूसरा चॉकलेट, वाइल्ड चेरी, वैनिला, फ्रूट, बेरीज एंड आपका सिट्रस, फ्रूट, रसबेरी, ये सारे आपके फ्लेवर हो गए। तो स्वीट और फ्लेवर, यहाँ पे हमने दोनों की बात की, टेस्ट क्या है और हमने फ्लेवर भी देखा कि किस चीज़ का हम मास्क कर रहे होते हैं एज अ फ्लेवर। यहाँ तक हमारा क्लियर होता है। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपका आता है फ्लेवरिंग एजेंट, या हम कह सकते हैं फ्लेवर, स्वाद। अब स्वीटनिंग एजेंट देख लेते हैं तो एग्जांपल आपका सुक्रोज और सैकराइन, इन्हीं का हम यूज करते हैं, ठीक है, ये एग्जांपल होगा। फ्लेवर सिरप की बात करें तो आपका फ्रूट सिरप, वेजिटेबल सिरप, कोकोआ सिरप, ये सारे आपके एग्जांपल होंगे सिरप्स, आपके जो भी सिरप्स में हम फ्लेवर्स का यूज कर रहे होते हैं। एरोमेटिक की बात कर ले तो एरोमेटिक आपके जो ऑयल्स होते हैं जिसमें वोलेटाइल ऑयल, लेमन, पिपरमिंट एंड आपका ऑरेंज, गिंगर, इन सब का हम यूज करते हैं। सिंथेसिस की अगर हम बात करें फ्लेवर्स की कि हम बनाते हैं तो जैसे कि वैनिला एंड बेंजाइल आपके जो भी होते हैं।
अब जैसे कि बेंजल्डिहाइड हो गया, तो ये भी आपके इसी के अंतर्गत आएगा, सिंथेसिस फ्लेवर के। यहाँ तक हमारा टॉपिक है जो कि हमने क्लियर किया, फ्लेवरिंग, स्वीटनिंग, कलरिंग एजेंट, तो ये सारे हमने जान लिए। आगे बात करते हैं आगे की क्या टॉपिक है जिसके आगे हम डिस्कस करेंगे, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।